नमस्कार, आपके साथ मैं हूं इप्शिता सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग में। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग की। ट्रेडिशनल फील्ड्स में से एक इंजीनियरिंग आज भी कई लोगों की पहली पसंद होती है, लेकिन इसमें आपको करनी होगी जमकर मेहनत। विस्तार से बात करेंगे, हमारे विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। बदलते जमाने के साथ स्कूल से निकल रहे स्टूडेंट्स के लिए करियर के हजारों ऑप्शंस खुल गए हैं, लेकिन फिर भी अगर ज्यादातर बच्चों से उनकी राय पूछी जाए तो उनका जवाब होगा इंजीनियरिंग। शायद इसलिए क्योंकि इंजीनियरिंग का सीधा ताल्लुक होता है तकनीक से। जिस तेजी से तकनीक का विकास हो रहा है, युवाओं को ये फील्ड भी उतना ही लुभा रही है। हर चीज के विकास में होता है इंजीनियरिंग का हाथ, चाहे वो बड़े से बड़ा कंस्ट्रक्शन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट, यहाँ तक कि मोबाइल फोन और वेब डेवलपमेंट में भी इंजीनियरिंग होती है। स्कोप बहुत है। आई मीन कोर्स करने के बाद में एक इंजीनियर को कमी देखना पड़ता है कि भाई जॉब्स उसको मिल रही है कि नहीं। इसमें एक तरह से अश्योर्ड जॉब्स हैं। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसे पाने की आप इच्छा रखते हैं। अच्छी हैसियत, बढ़िया वेतन और काम में संतुष्टि। लेकिन इंजीनियर बनने के लिए आपको थोड़ी मेहनत तो जरूर करनी होगी। 12वीं के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड चुनने के लिए ये जरूरी है कि आपकी साइंस और गणित की अच्छी समझ हो। इस फील्ड में कुछ नया करने की तलाश में अब आप इंजीनियरिंग की नई स्ट्रीम में भी अपना करियर बना सकते हैं। सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक जैसी ट्रेडिशनल फील्ड्स के अलावा अब आप स्पेस टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, न्यूक्लियर फिजिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी जैसी नई फील्ड भी आपके लिए खुल गई है। ये वो करियर है जिनकी डिमांड आने वाले समय में निश्चित तौर पर बढ़ेगी। इंडिया में जो बूम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में है, and that is namely the roads, the airports, communication, electricity and all that. So there is a lot of scope for all these jobs, and salary packages, normal salary package may start from 4 lakhs and it may even go for 7-8 lakhs. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भारत में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT को सबसे बेहतर माना जाता है। इसके लिए एक जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसे पास करने के लिए आपको काफी मेहनत करनी होगी। इसके अलावा AIEEE यानी ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के जरिए भी आप कई कॉलेजों में दाखिला ले सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इंजीनियरिंग का करियर आने वाले समय में भी एवरग्रीन रहेगा, जिसमें नौकरियों की डिमांड हमेशा बनी रहेगी। लेकिन बदलते वक्त के साथ इंजीनियरिंग और ज्यादा चैलेंजिंग और कॉम्पिटिटिव हो चुकी है। अगर आप कुछ नया करने की चाह रखते हैं तो इंजीनियरिंग की फील्ड में ऐसे कई ऑप्शंस आपको मिलेंगे जिनको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है और उनका भरपूर स्कोप है। साथ ही अगर आप इंजीनियरिंग में आते हैं तो कई और फील्ड्स के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ साक्षी खन्ना, दिल्ली, IBN 7। और इंजीनियरिंग जैसे करियर ऑप्शन पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। प्रोफेसर JP गुप्ता, वाइस चांसलर शारदा यूनिवर्सिटी से। अश्विनी शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर ITM यूनिवर्सिटी के हैं, और इनसे हम विस्तार से बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रोफेसर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से इंजीनियरिंग का अब क्रेज है लोगों में, लेकिन वो जो फील्ड बेसिक थी, केमिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, काफी बदल चुकी है। स्टूडेंट्स के पास अब और ऑप्शन हैं इसके लिए? जी हाँ, अब काफी ऑप्शन हैं। बहुत सारे नए एरियाज में अब इंजीनियरिंग शुरू हो रही है और उसमें काफी जॉब्स भी हैं। पिछले कुछ सालों में सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब सिविल इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा जॉब्स मिल रहे हैं और तो नई एरियाज आ रहे हैं। और क्या इन सभी वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग के लिए क्या प्रेपरेशन वही रहती है या फिर अलग तरीके से प्रिपेयर करना पड़ता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अलावा? मेरी समझ में इसमें जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के अलावा सिर्फ माइंडसेट चाहिए होता है स्टूडेंट का कि हाँ मुझे इंजीनियरिंग करनी है और वो भी मन लगाकर करनी है। यही एक चीज रिक्वायर्ड रहती है। बाकी सारी चीजें 4 साल जब बच्चा इंजीनियरिंग करता है तो वो अपने आप सारी चीजों को एक के बाद एक डेवलप करता हुआ चला जाता है। गुप्ता जी, क्या सिर्फ साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स ही इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं? क्या फिजिक्स केमिस्ट्री होना 12th क्लास में जरूरी होता है? जी हाँ, जो मेजर इंजीनियरिंग है उसमें फिजिक्स और मैथ्स ये दोनों बहुत जरूरी है, और उसके अलावा केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर साइंस हो वो चलता है, बट फिजिक्स मैथ्स बहुत जरूरी है। और प्रेपरेशन के लिए क्या कोचिंग लेना जरूरी हो जाता है? क्या 12th क्लास की पढ़ाई बहुत नहीं होती है इसके लिए? आजकल ज्यादा स्ट्रेस कोचिंग पर है।
जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो विदाउट कोचिंग के भी क्लियर कर जाते हैं, लेकिन कोचिंग से जो उनकी पॉसिबिलिटी है वो क्लियर करने की काफी बढ़ जाती है। लेकिन अब जैसे डिफरेंट फील्ड्स हैं तो क्या कोचिंग भी उस हिसाब से होती है, क्योंकि आपके अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, या फिर एक ही तरीके की कोचिंग होती है, और क्या ये इतना महत्वपूर्ण है अब किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम को क्रैक करने के लिए? हाँ, ये जो आप कह रहे हैं ये मेरी समझ में इसमें जो इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है वो सभी के लिए सेम रहता है, इसमें कोई फेरबदल नहीं है। हाँ, उसके बाद में जो कोर्स मटेरियल है जो आप 4 साल करते हैं वो कोर्स मटेरियल ही आपका चेंज होता है, अदरवाइज द रिक्वायरमेंट इज सेम। लेकिन 12th क्लास की पढ़ाई से कितनी फर्क होती है इंजीनियरिंग? क्योंकि अगर आपकी गाइडलाइंस बताती हैं कि जो 12th क्लास का आपका कोर्स था उसमें अगर आप एक्सेल करें तो शायद आप इंजीनियरिंग के एग्जाम भी पास कर जाएंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। क्या ये एजुकेशन सिस्टम की खामियां हैं या ये बदलाव है? नहीं, जो 12th का पास होना वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है एंट्री के लिए। अगर आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है तो उसके लिए 12th पास आपको फिजिक्स और मैथ्स में करना पड़ेगा। लेकिन इंजीनियरिंग की पढ़ाई वो अलग है, ये तो एक बेस है आपका। तो इस बेस के ऊपर आपका कौन सी इंजीनियरिंग आप पढ़ रहे हैं, सिविल पढ़ रहे हैं, मैकेनिकल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हैं, वो सब डिफरेंट होगा। लेकिन प्रोफेसर अश्विनी, क्या एक नेचुरल एप्टीट्यूड भी होता है स्टूडेंट्स का कि आप मैथ्स को समझ पाते हैं, फिजिक्स को बहुत आसानी से समझ पाते हैं, तो शायद बच्चे उसके लिए ऑप्ट करें? कई बार बच्चों के ऊपर ये प्रेशर भी होता है पेरेंट्स का कि चाहे तो मैथ्स में अच्छे हो या ना हो, फिजिक्स में अच्छे हो या ना हो, लेकिन तब भी तुम्हें एक इंजीनियर ही बनना है। क्या ऐसे बच्चों को फोर्सफुली पढ़ाई करवाना सही तरीका है, नहीं है? क्योंकि शायद बहुत से बच्चे भी ये शो देख रहे होंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि माइंडसेट होना बहुत जरूरी है, और ये माइंडसेट शायद पेरेंट्स को शुरुआत में ही मालूम चल जाता है। मे भी 6वीं या 7वीं क्लास के बाद में बच्चे का माइंडसेट उनको मालूम चलना चालू हो जाता है कि ये बच्चा किस फील्ड में जाने के लिए तैयार हो रहा है या इसका माइंडसेट क्या है। 12वीं के बाद में अगर वो बच्चा अपने उसी फील्ड में जाकर के ग्रो करता है, वो बहुत अच्छा इंजीनियर बन सकता है, बिल्कुल, उस रेस्पेक्टिव फील्ड का। बिल्कुल। एंड अनफॉर्चुनेटली इंडिया में पेरेंट्स ज्यादातर अपने बच्चों को पुश करते हैं, बिल्कुल, बहुत ज्यादा बच्चों को पुश करते हैं, और उनको जबरदस्ती, भले उनका माइंडसेट ना हो, वो इंजीनियरिंग में भेजते हैं उनको। लेकिन प्रोफेसर गुप्ता, साथ ही में जो बहुत एक कॉमन चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में नजर आती है वो ये कि जो बच्चे हैं 12th क्लास के एग्जाम्स की तैयारी साथ में करते हैं, साइंस का बर्डन काफी होता है बच्चों पर, साथ ही में उनके पेरेंट्स उनको कोचिंग क्लासेस में भी भेजते हैं ताकि वो अपना IIT क्रैक कर सके, AIEEE क्रैक कर सके। लेकिन इन द बार्गेन क्या होता है कि ना वो 12th में अच्छा कर पाते हैं, ना वो अपनी कोचिंग क्लासेस में बहुत अच्छा करके अपने IIT या फिर AIEEE को क्लियर कर पाते हैं। ऐसे में बच्चों पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो क्या एडवाइस दी जाए? क्या 12th क्लास पे पहले कॉन्सेंट्रेट करें, जरूरत पड़े तो 1 साल ड्रॉप करके इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करें? ये बड़ी विडंबना है वैसे। बच्चों पे बहुत प्रेशर है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। वैसे तो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की सीट्स बहुत ज्यादा हैं, लेकिन क्वालिटी इंस्टीट्यूशंस बहुत कम है, तो इसलिए उसके लिए बहुत मारामारी है एडमिशन लेने के लिए। तो बच्चों पे बहुत प्रेशर रहता है। इसका कोई इलाज नहीं दिखाई देता, क्योंकि अगर आपको अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है तो आपको करना ही पड़ेगा, क्रैक करना ही पड़ेगा एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। बिल्कुल। तो अब लेकिन एडवाइस क्या की जाए? क्या 12th के साथ ही आप कोचिंग लें, 12th के साथ ही पढ़ाई करें? नहीं, मैं तो बड़ा स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि 1 साल वेस्ट नहीं करना चाहिए। 12th के बाद डायरेक्टली इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। और अगर बच्चा का रियली इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग में तो मेहनत करे और एंट्रेंस भी क्रैक करे और एडमिशन ले उसमें। बिल्कुल, आप दोनों से हमारी बातचीत जारी रहेगी, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके के डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि अब इंजीनियरिंग सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग तक सीमित नहीं है। दूसरे फॉर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग पर हम आगे विस्तार से बातचीत करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम कैंपस कॉलिंग में। आज कैंपस कॉलिंग में हम बात कर रहे हैं इंजीनियरिंग की, किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं और किस तरीके से आप इंजीनियरिंग के प्रेशर से बच भी सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान प्रोफेसर गुप्ता, प्रोफेसर अश्विनी लगातार मौजूद हैं। प्रोफेसर गुप्ता, बात कर रहे थे वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग के। अब जो नए नए नाम आ रहे हैं, नाम बहुत बड़े और बहुत ऐसे अलग से लगते हैं, लेकिन किस तरीके से कितने ऑप्शंस हैं? क्या हमारी कंट्री में अभी भी उनके न्यूक्लियर स्टडीज हो, चाहे वो एस्ट्रोफिजिक्स हो, चाहे वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हो, क्या इसके इतने ऑप्शंस हैं? जॉब अपॉर्चुनिटीज की अगर बात की जाए तो
इनके जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। अच्छा। जॉब अपॉर्चुनिटीज मैक्सिमम आईटी में ही है अभी भी। जो हमारा आईटी सेक्टर है वो नेस्कॉम के हिसाब से 2020 तक अराउंड $45 बिलियन के एक्सपेक्टेड है। ओके। तो हमें बहुत ज्यादा डिमांड जो है वो आईटी प्रोफेशनल्स की है। हाँ, ऐसी यूनिवर्सिटी में अगर आप पढ़ रहे हैं जहां आप अपनी ब्रांच भी कर रहे हैं, उसके साथ में यू आर एडिंग स्पेशल एरियाज आल्सो, जहां आपको फ्लेक्सिबिलिटी है, लर्निंग की फ्लेक्सिबिलिटी है, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज में बहुत एडवांटेज है, ऐसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर अश्विनी, जिस तरीके से बच्चे इंजीनियरिंग पढ़ लिया अब उन्होंने, जब कैंपस में रिक्रूटमेंट के लिए आते हैं, जब उनके इंटरव्यूज होते हैं, जब ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, क्या उसके लिए भी इंस्टीट्यूट्स में कोचिंग बाकायदा उनको दी जाती है या फिर उस तरीके की क्लासेस होती हैं ताकि बेस्ट कंपनीज आके उनको रिक्रूट करें? हाँ, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि शुरुआत से ही आजकल तो ये भी हो गया है कि फर्स्ट ईयर से जब बच्चा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है उसी टाइम से उसकी ग्रूमिंग चालू हो जाती है अनटिल फाइनल ईयर। चाहे बच्चा किसी भी बैकग्राउंड का हो, फाइनल ईयर तक पहुंचते पहुंचते वो बच्चा उस कंपनी को फेस करने के लिए, जो कहते हैं कि एक ड्रीम कंपनी हो सकती है, उसको फेस करने के लिए रेडी हो जाता है। और उसके हिसाब से जो भी इनकी तैयारी होती है, कोई टेस्ट अगर कंपनी का है वो भी वो क्लियर करते हैं और साथ ही इंटरव्यू भी क्लियर कर जाते हैं। और प्रोफेसर गुप्ता, जब तैयारियां की जाती हैं, चाहे वो इंटरव्यूज की हो, चाहे वो ग्रुप डिस्कशंस की हो, क्या टीचर से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है या फिर वो एक सेल्फ लर्निंग एक्सपीरियंस होता है जो बच्चे अपने आप सीख सकते हैं? और कितने ऑप्शंस हैं, कितनी कंपनीज वाकई आती हैं रिक्रूटमेंट के लिए, या फिर एक इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद स्टूडेंट का वही हाल है कि उसको खुद जाके अपने लिए जॉब ढूंढनी पड़ती है? जो अच्छे कैंपसेस हैं, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, वहां तो कैंपस प्लेसमेंट होता है और 100% प्लेसमेंट भी होता है। तो वहाँ अच्छी कंपनियां आती हैं, बहुत लार्ज नंबर ऑफ अच्छी कंपनीज आती हैं, खासतौर से जो सर्विस इंडस्ट्रीज हैं, R&D हैं, R&D कंपनीज हैं, वो भी आती हैं। तो उसमें तो उनको जॉब की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन अच्छा नहीं है तो फिर बच्चों के लिए एडिशनल प्रेशर होता है उसके बाद अपने आप जॉब ढूंढने का। बिल्कुल। प्लेसमेंट सेल्स और काउंसलिंग सेल्स कितना हेल्प करते हैं यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स को? प्लेसमेंट और काउंसलिंग सेल्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है इसमें। ये वो एंसिलरी डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बच्चे की ग्रूमिंग में प्लस उसकी सहायता करते हैं किसी भी कंपनी में प्लेसमेंट के लिए। ये थ्रू आउट द इंजीनियरिंग पहली साल से लेकर के चौथी साल तक ये प्रोएक्टिव रहते हैं स्टूडेंट को ग्रूम करने के लिए। और स्टूडेंट को अगर किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए तो ये बिल्कुल आगे बढ़ के उसकी पूरी हेल्प की जाती है। प्रोफेसर गुप्ता, आप स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे इंजीनियरिंग पे? कैसे प्रिपेयर किया जाए, किस तरीके से अपना दिमाग को ज्यादा प्रेशर ना दिया जाए और बावजूद उसके अच्छा भी करें बच्चे बिना प्रेशर लिए? देखिए, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, राइट? वो तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि जो जब चूज करें यूनिवर्सिटी को तो उसमें बहुत ही ध्यान रखें। एक्चुअली एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए कुछ क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है। आपकी डिजाइन स्किल अच्छी होनी बहुत जरूरी है, आपकी सेंसिटिविटी फॉर एथिक्स, फॉर एनवायरनमेंट, फॉर एटसेट्रा भी होना बहुत जरूरी है, आपका कंटेंट भी ठीक होना बहुत जरूरी है, आपकी एबिलिटी टू वर्क इन इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स वो भी होना बहुत जरूरी है, आपकी एबिलिटी टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एबिलिटीज आप अगर गैदर कर लेते हैं जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तो फिर आपके लिए जॉब इज नॉट ए प्रॉब्लम। यानी कि सेल्फ ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद को स्ट्रांग रहना और हिम्मत दिखाना, और शायद उसी की वजह से एक अच्छी नौकरी भी आप पा सकते हैं और आप आगे अपने करियर में, अपनी पढ़ाई में, हर चीज में एक्सेल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अश्विनी, प्रोफेसर गुप्ता हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कैंपस कॉलिंग में आज हमने बात करी इंजीनियरिंग की। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए करियर ऑप्शन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।